नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। तो शब्दों का वह रूप जो एक दूसरे से अर्थ की दृष्टि से काफी समान होता है, लेकिन उनमें सूक्ष्म यानी बिल्कुल ही बारीक अर्थ की भिन्नता पाई जाती है। जैसे परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक और उपहास होता है किसी की हंसी उड़ाना। तो समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द हैं। पहला है अनिवार्य, जो कार्य टाला न जा सके या छोड़ा न जा सके वह अनिवार्य कहलाता है। आवश्यक यानी जरूरी, जो हर कार्य जरूरी होता है, इसलिए हम कहते हैं आवश्यक है। दूसरा है आधि, मानसिक दुख, व्याधि, देह के दुख या बीमारी, तो हम बीमारी को हम कहते हैं व्याधि। ठीक है। तीसरा है अवस्था, पैदा होने से अब तक की उम्र कहलाती है अवस्था, लेकिन आयु पूरे जीवन की अवधि। ईर्ष्या, दूसरों की कामयाबी पर जलना, और दूसरा है इसी में से आगे बढ़ने की चाह। स्पर्धा क्या होती है? दूसरों से आगे बढ़ने की चाह। पांचवा इच्छा, किसी वस्तु को पाने की चाह। लोभ, लालच होता है दूसरों की चीज को पाने की चाह या इच्छा लालच कहलाती है और लोभ कहलाती है। अस्त्र, जिसे फेंक कर मारा जाए। शस्त्र, जिसे हाथ में पकड़कर मारा जाए। तो यहाँ जैसे भाला होता है वह अस्त्र कहलाता है, शस्त्र होता है जैसे तलवार। ठीक है। प्रेम, प्रणय, स्नेह, वात्सल्य, तो प्रेम के अनेक रूप होते हैं, लेकिन प्रणय जो होता है प्रेम में शामिल है, क्योंकि वह किससे, भाई बहन से भी हो सकता है, माता पिता से भी हो सकता है, रिश्तेदारों से भी हो सकता है, लेकिन प्रणय जो कहलाता है और स्त्री पुरुष का प्रेम संबंध ही कहलाता है। अनुभव, अभ्यास से प्राप्त ज्ञान। अनुभूति, चिंतन से प्राप्त ज्ञान। तो अनुभव कैसे होता है? जो हम कार्य करते हैं उससे प्राप्त होने लगता है, और अनुभूति होती है कि हम जो सोचते हैं करते हैं उसके आधार पर हमें जो ज्ञान की अनुभूति होती है। ठीक है। मनन चिंतन करके। भ्रम, मिथ्या ज्ञान या संदेह, तो यहाँ भ्रम होता है कि हमें गलत ज्ञान हुआ है, झूठा। संदेह होता है अनिश्चय मिश्रित ज्ञान, यहाँ पे उसमें हमें शक होता है। 10वां अधिक, आवश्यकता से अधिक। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। 10वां है अधिक यानी आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार हमें कुछ चीज प्राप्त हुई, उसे हम कहते हैं ये हमारे लिए पर्याप्त है। 11 अहंकार, घमंड, गर्व, मान होना। तो ऐसे पुरुष होते हैं जो अहंकारी होते हैं गुण न होने के पश्चात भी, तो अवगुण जो होता है घमंड का कारण बनता है। लेकिन गर्व कैसे होता है? जैसे हमें अपने भारतीय सैनिकों पर गर्व है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व है, इसलिए मान होना कहलाता है। 12वां अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो। अनुपम, जिसकी किसी से उपमा न की जा सके वह अनुपम कहलाता है, मतलब किसी से तुलना न कर सके वह अनुपम होता है। 13वां अमूल्य, यानी अनमोल, जिसकी कीमत न आंकी जा सके। बहुमूल्य, बहुत ज्यादा कीमती। अगला है 14 अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति प्राप्त करना। जैसे आप माता पिता से सहमति लेते हैं, अनुमति लेते हैं। आज्ञा, बड़ों द्वारा कुछ कहने के लिए या करने के लिए कहना, तो यहाँ आपको आज्ञा दी जाती है।
माता पिता के द्वारा, अध्यापक द्वारा, किसी भी बड़े के द्वारा जो कहा जाता है वह आज्ञा कहलाती है। आदेश वैधानिक अधिकार के अनुसार कुछ करने को कहना, यानी आपको किसी कार्यालय से या किसी सरकारी संस्थान से वैधानिक रूप से कोई आदेश दिया गया है, उसकी पालना आवश्यक होती है। 15 श्रम शारीरिक मेहनत करना। परिश्रम शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से मेहनत करना। 16 स्त्री यानी नारी, महिला। पत्नी वह स्त्री जिससे विवाह हुआ, यानी पति और पत्नी। स्त्री सभी होती हैं, लेकिन पति की एक पत्नी होती है, वह पत्नी एक सम्मान दर्जा दिया गया है। 17 खेद यानी गलती का दुख, दुख, कष्ट, तकलीफ। 18 लज्जा संकोच का भाव, ग्लानि किसी बुरे कार्य पर या कर्म पर प्रायश्चित का भाव। या हमने कुछ गलत किया हो, बार बार हमें ग्लानि अनुभव होती है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं गिल्ट फील करना। सहयोग दोनों पक्षों से मदद, यानी किसी भी अन्य व्यक्ति से आपकी मदद की जानी सहयोग कहलाती है। ठीक है। सहायता एक ही पक्ष से मदद होना, कि किसी व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति को या धनी व्यक्ति ने गरीब को सहायता की। ठीक है। और दो संस्थानों ने ये आपस में मिलकर जो मदद की है उसे सहयोग कहते हैं, और एक अच्छा कार्य किया। 20वां अपराध कानून का जानबूझकर उल्लंघन करना, यानी जो हमारे लिए कानून बनाए गए हैं उसको हम तोड़ें, चाहे वो हमारे विद्यालय के हो, चाहे वो अन्य कहीं और संस्थान के, तो उसको तोड़ना उल्लंघन कहलाता है, अपराध कहलाता है। पाप समाज व धार्मिक नियमों के खिलाफ, जैसे यदि हम किसी गाय को प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो यह हमारे धार्मिक नियमों के खिलाफ है, जिसको हम कहते हैं पाप है। अनुरूप समानता का होना, अनुकूल किसी भी पक्ष में भाव विचार क्रम का होना, कि हमारे विचार इसके अनुकूल है, मतलब इस पक्ष को मानते हैं, ऐसे विचार है। सेवा बड़ों की सेवा करना। शुश्रूषा यानी रोगी या दुखिया की सेवा करना, वृद्धजनों की सेवा करना, या किसी वृद्ध जहाँ पे रहते हैं वृद्ध आश्रम में, वहाँ उनकी सेवा करना। आलोचना करना, गुण दोष प्रकट करना। निंदा कमियों तथा बुराइयों का बखान करना। न्याय सही गलत का फैसला न्याय कहलाता है। निर्णय करना एक निश्चितता पर पहुंचना, वह निर्णय कहलाता है। कृपा अपने से छोटों का दुख दूर करने का भाव। कृपा दया दूसरों के कष्ट को हरने की कोशिश करना, क्या कहलाएगा? दया करना, यानी दया हम सभी प्राणियों पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको इस आधार पर ही याद करने हैं और दिए गए पत्रक के अनुसार अपनी कॉपी में लिखने हैं, अपनी पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।